आज इस वीडियो में हम इग्नू के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स में जो BLI 224 प्रैक्टिकल है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हाल ही में कंडक्ट हुआ है। और ये जो ब्लिस OL प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हुआ है, क्योंकि ये जो करंटली जो प्रैक्टिकल हुआ है ये ऑनलाइन प्रैक्टिकल हुआ था। ये कोई ऑफलाइन प्रैक्टिकल नहीं था। ऑफलाइन प्रैक्टिकल उनके लिए होता है जो ODL मोड में एडमिशन लेते हैं उनके लिए, लेकिन जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल होते हैं वो होते हैं और OL प्रोग्राम वाले, ऑनलाइन लर्निंग वाले प्रोग्राम में जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कैसे आई थी और कैसे कैसे वो प्रैक्टिकल हुए थे, उसकी हमने लाइव रिकॉर्डिंग की हुई है जिसको हम आपको दिखाएंगे अब। इस वीडियो में प्रैक्टिकल की जो क्वेश्चन वाली PDF फाइल है उसको हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया हुआ है, जिसको आप आसानी से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। वो सबसे पहले इग्नू की तरफ से सभी OL प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं, ब्लिस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में जो स्टूडेंट हैं, सबके पास एक ईमेल आई थी कुछ दिनों पहले कि जिसमें उनको बताया गया था कि उनके जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल BLI 224, BLI 229 और BLI 227 के जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल हैं वो किस डेट को होंगे और उनका टाइमिंग क्या रहेगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ब्लिस 224 का जो ICT फंडामेंटल का प्रैक्टिकल है वो 20 फरवरी को होना है और टाइमिंग उसकी 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगी। और फिर BLI 229 का जो प्रैक्टिकल है ICT इन लाइब्रेरीज वो 20 फरवरी को होगा, जिसकी टाइमिंग 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी। और BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस जो कि 21 फरवरी को 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक होगा। और साथ में इस ईमेल के अंदर ही जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा उसका लिंक भी रहता है, जो कि गूगल मीट का लिंक होता है, तो वो नीचे दिया होता है। तो जिस पे जब आप क्लिक करके इस प्रैक्टिकल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर रहता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस प्रैक्टिकल में ऑनलाइन में क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा। तो जब आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो ज्वाइन करने के बाद वो आपको एक ऑनलाइन MCQ बेस लिंक देते हैं। MCQ जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल होता है ये MCQ बेस होता है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है आपका, तो वो आपको एक MCQ बेस वाला एक लिंक प्रोवाइड करता है गूगल मीट में मैसेज के अंदर, तो जिस पे आप क्लिक करके फिर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल जो होगा MCQ बेस होगा। तो जब आप उस पर क्लिक कर देते हो तो सबसे पहले उस पर क्या दिखाई देता है कि जो प्रैक्टिकल है वो टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है। तो वो टोटल मार्क्स होगा 35 मार्क्स का और उसके अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे 40। तो आपको टोटल 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपने उसमें से 36, 37 या सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर दिए तो उसमें कोई दिक्कत वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इग्नू क्या करेंगे उस केस में, इग्नू आपके जो भी फर्स्ट 35 अटैम्प्ट रहेंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट 35 अटैम्प्ट केवल उन्हीं को इंक्लूड करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे आपके रिजल्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम और ईमेल आईडी फिल करनी होगी। उसी के नीचे फिर आपका क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 40 तक इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या पूछा गए थे। तो सबसे पहला आता है लाइबर ऑफिस में जो शॉर्टकट्स की होती हैं। स्टार्टिंग के कई सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर थे कि लाइबर ऑफिस के अंदर कंट्रोल X किसके लिए होता है। तो ये कोई भी कंटेंट को कट करने के लिए यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन था इसमें, लाइबर ऑफिस के अंदर कोई भी टास्क को अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसके लिए कंट्रोल Z होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि लाइबर ऑफिस के अंदर कोई भी नई फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+N ये शॉर्टकट की होती है। चौथा क्वेश्चन है, लाइबर ऑफिस के अंदर कोई भी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+P, ये तो आप सब जानते ही हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज, Ctrl+C जो शॉर्टकट की होती है उससे क्या होता है, तो कॉपी करते हैं इसकी हम। नंबर 6 पूछा इसने, ट्रू और फॉल्स, ओपन सोर्स ऑफिस टूल्स आर
एज फीचर रिच एज प्रोप्राइटरी टूल। तो इसका आंसर आप गूगल कर लेना, मैंने इसका किया नहीं है, तो आप गूगल कर लोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि वो यही, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं, ट्रू हैं, फॉल्स हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स है, या फिर कुछ इमेजेस दे दी उन्हीं के ऊपर। तो 7वां क्वेश्चन फिर से ट्रू और फॉल्स है कि लाइबर ऑफिस कैन बी फ्रीली यूज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद नो लाइसेंस। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि इसमें कोई फीस देनी नहीं पड़ती, फ्री होता है, फ्री टू यूज़ है। नंबर 8, स्पेशल कैरेक्टर इज वन नॉट फाउंड ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड, ये भी सही है। अगला है ट्रोजन हॉर्स इज अ मलेशियस कंप्यूटर प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। नंबर 10 आता है एकेडेमिया इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट स्पेशली डिजाइन फॉर शेयरिंग वीडियो, करेक्ट, ट्रू। नंबर 11 फुल फॉर्म ऑफ MPEG मीन्स, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नंबर 12 वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। देख रहे हो आप कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो सारे क्वेश्चन जो हैं इसी लेवल के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 NEIS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी। BIOS इसकी फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकर रीजन आउटपुट डिवाइस। 17 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्फ्रेंसिंग टूल, गूगल मीट ऑब्वियसली। नंबर 18 लिनक्स सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, करेक्ट, ये भी सही है। नंबर 19 डॉट मैट्रिक्स इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आर द टाइप ऑफ, ऑप्शन में आप देखोगे तो केवल एक ही लगता है इससे रेलेवेंट, तो प्रिंटिंग डिवाइस, करेक्ट है अभी। फिर पूछा है .doc फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर, तो ये जो जितनी भी अपनी MS वर्ड की जो फाइल सेव होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो DOC होता है, करेक्ट है। नेक्स्ट 21 इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0, सो फिल इन द ब्लैंक है ये। इसमें आएगा इग्नू फेसबुक पेज वेब 2.0, तो पहले आपको समझना पड़ेगा वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 ये जनरेशन होती है वेब की। तो वेब 1.0 में क्या होता था कि वन साइड इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि जो कोई वेबसाइट है उसको केवल आप देख सकते हो, लेकिन उसमें आप कुछ अपडेट नहीं कर सकते, अपना फीडबैक कुछ नहीं दे सकते थे। तो ये होता है वेब 1.0 जिसमें केवल वन साइड ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एक तरफ से ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक दे रहा है एक ले रहा है, सेंडर और रिसीवर एक तरह से इस तरह काम करता है। और वेब 2.0 क्या होता है, इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे आप इग्नू की वेबसाइट पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इग्नू का जो फेसबुक पेज है, अगर उस पर इग्नू कोई भी पोस्ट करता है तो आप उस पर अपना कमेंट, अपना लाइक, अपना डिसलाइक, अपने जो भी आपका उस पोस्ट को लेके आपको क्या बोलते हैं उसको, आपका रिएक्शन है वो आप उसको दे सकते हो। तो इसका मतलब आप वेब 2.0 में हो क्या रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक ही पोस्ट के ऊपर अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो इसलिए इग्नू फेसबुक पेज इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइबर ऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट A10 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा होता है जो सबसे पहला होता है वो होता है कॉलम, और उसके बाद जो डिजिट में होता है वो होता है रो। तो कॉलम A 10th रो, करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन। जो माइक्रोसॉफ्ट की स्प्रेडशीट फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो इसका होता है .xlsx, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द फीचर अवेलेबल इन लाइबर ऑफिस। सो ऑटो करेक्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, मेल मर्ज। इसको आई एम नॉट सो श्योर, बट आप अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेना। इसका मुझे जो लग रहा है वो ऑल ऑफ द अबव ही लग रहा है, बाकी आप खुद से वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसके कंप्यूटर के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो स्पेसिफिक ही कैलकुलेशन के जो काम होते हैं उसको लेके काम करता है।
और ये किसका पार्ट होता है? ये होता है CPU का पार्ट। नेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट मीन्स ये जो कोई भी टेक्स्ट होता है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट करेक्ट है। नंबर 7, म्यूजिक ऑन डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, इसको भी आप खुद से ही वेरीफाई कर लेना, इसका मुझे नहीं पता ये आंसर सही लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, तो आप खुद से वेरीफाई कर लेना इसको। नंबर 28, इंटरनेट टेलीफोनी इज ऑल्सो नोन एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट है, टर्म लाइक कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी आर यूज इन ईमेल करेक्ट। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं टू के अंदर, तो जिसको भेज रहे हैं उसको जाएंगे CC, मतलब कि हम किसी को ऐड ऑन कर रहे हैं। फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो भी ईमेल के अंदर के ही अंदर सारे फीचर्स होते हैं ये। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 30, आइडेंटिफाई द सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल, जो हम सब यूज ही करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने हमको एक इमेज दी हुई है 31 क्वेश्चन में, जिसको पहचान के बताना है कि ये किस चीज़ की इमेज है। बारकोड की है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन्होंने हमको फिर से एक इमेज दी है कि इसको पहचानना है क्या है। ये कोएक्सियल केबल है और ये किस लिए यूज में आती है? ये नेटवर्किंग में ही काम आती है, करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट, हाँ ये जो OSI लेयर होते हैं 7 लेयर जो होती हैं, ये ISO OSI रेफरेंस मॉडल करेक्ट है, ये भी 7 लेयर दिखा रखे हैं इसमें। नंबर 34, फॉलोइंग इमेज शोज, ये प्रोसेसर की इमेज है तो वही पूछा है इसने, करेक्ट है। नंबर 35, ये जो इमेज है ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? जो लैन के अंदर बहुत सारी टोपोलॉजी होती है ना, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो ये रिंग टोपोलॉजी है, तो ये भी करेक्ट है। नंबर 36, फिर से उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर दे दिए और पूछा है कि ये इमेज किस चीज़ की है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से टोपोलॉजी वाला आ गया कि पूछा कि कौन सी टोपोलॉजी है ये, तो ये स्टार टोपोलॉजी है, करेक्ट। फिर से नेक्स्ट इमेज आई है, ये किस चीज़ की इमेज है? ये विकीपीडिया की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इमेज किसकी है? इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, करेक्ट है ये भी। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है कि ये इमेज कीबोर्ड की है। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन आए हैं ऑनलाइन में। तो इनको आप ऐसे करके टोटल आपको 40 में से केवल 35 अटैम्प्ट करने हैं, और 35 जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो सबमिट कर देना, तो उसके बाद आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मीटिंग में आपका इंस्ट्रक्टर होगा उसको आपको इन्फॉर्म कर देना है, और मैसेज के अंदर डाल देना अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर, ताकि आपके अटेंडेंस भी लग जाए वहाँ पे साथ के साथ ही। और ये बात अपने इंस्ट्रक्टर को जरूर बता देना कि आपने कंप्लीट कर लिया, सबमिट करने वाले हैं इसको। सबमिट करने के बाद बताना सबमिट कर दिया है, और हमने अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज के अंदर ड्रॉप कर दिया है, ये भी अपने इंस्ट्रक्टर को बता देना। और उसके बाद ये वाली मीटिंग को आप कैंसिल कर देना, स्किप कर देना, एग्जिट कर जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है BLI 229 के प्रैक्टिकल के ऊपर, जिसकी हमने लाइव रिकॉर्डिंग की हुई है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।